क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बाकी क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 एंड उसके बाद के क्वेश्चंस को लेकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा है प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो यहाँ पर तो देखने पर हमें ये लग रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आता है उसी में इसको चेंज कर लेते हैं। बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x हुआ करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। इसमें पहले ऊपर वाले पार्ट को लाते हैं, उसके बाद हम जो है डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई विच इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये आइडेंटिटीज आप यहाँ पर यूज कर लीजिए न्यूमरेटर के लिए। तो यह आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू 2 कॉस 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x होगा, है ना, x माइनस 3x अपॉन 2। और यहाँ से आप एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यह आ जाएगा टोटल 2 cos x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 3 मीन्स 4x, और 4x का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2x इंटू x माइनस 3x कर लीजिए। x माइनस 3x मीन्स कितना आ गया, माइनस 2x, माइनस 2 का हाफ करेंगे तो माइनस x बचेगा। इसका मतलब यह आ जाएगा साइन माइनस x अपॉन, ये देखिए फार्मूला हो गया किसका, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 2x का फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x का। यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब आपके पास बच गया 2 साइन, देखिए साइन माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स या माइनस थीटा दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वह आपके नेगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पर बच गया माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू, आई थिंक राइट हैंड साइड आपको मिल जाएंगे, है ना, राइट हैंड साइड 2 साइन एक्स आया है। तो एक आइडेंटिटीज, और यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको लगानी होगी कि जो ऊपर मिल रहा है उसमें से अगर कोई फार्मूला जो बन सकता है, जो कि इस फॉर्म में बन सकते हैं, उस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x लाना है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि cot 3x लाना है, जबकि आपको ये देखना है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर cos 3x कॉमन हो जाए, यहाँ पर साइन 3x कॉमन हो जाए, तो दोनों का cos अपॉन साइन cot हो जाता है। मतलब अगर ये 3x है लेकिन इन दोनों को जोड़कर 3x बनाया जा सकता है क्या, जैसे 4 प्लस 2 अगर देखा जाए तो 6x होता है, एंड 6x का हाफ आपका 3x हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम पेयर बनाएं इसका और इसका एक साथ, और इस 4x का और इस 2x का एक साथ, तो दोनों का हाफ एवरेज निकाला जाए तो वो 3x आएगा। इसका मतलब ओवरऑल ऊपर से cos 3x कॉमन हो सकता है, नीचे से sin 3x। तो इसको लिखने के लिए क्या तरीके अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे cos 4x और cos 2x को एक साथ लिखते हैं, तो लिख दीजिए cos 4x प्लस cos 2x एंड प्लस cos 3x टोटल अपॉन आ जाएगा sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो ये आ जाएंगे cos c प्लस डी, cos c प्लस डी जानते हैं ना, cos x प्लस y, फार्मूला आपको याद होगा, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos
2 cos कितना होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। और अगर मान लीजिए साइन x प्लस साइन वाई अप्लाई करनी है तो साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर। 2 कॉस ऑफ x प्लस वाई जैसे फॉर्मूला कह रहा है, इसका मतलब 4x प्लस 2x मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई। कॉस x माइनस वाई का मतलब हो गया 4x माइनस 2x अपॉन 2 और बच गया आपके पास कॉस ऑफ 3x एंड टोटल अपॉन, ये टोटल कितना बचेगा, साइन 4 प्लस 2 दैट मीन्स आ जाएंगे 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2, 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 2x अपॉन 2। इन दोनों में ये आपके आइडेंटिटीज अप्लाई कर दिए गए। प्लस बचा आपके पास साइन 3x, इसको नोट कर लीजिए, साइन 3x हो गया। तो यह आ गया 2 cos 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 6 का हाफ हो जाएगा 3x, 6 का हाफ हो गया 3x। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 का मतलब हो गया 2 का हाफ कितना हो जाएगा, x हो जाएंगे। प्लस बचा हमारे पास कितना, cos ऑफ 3x अपॉन 2 साइन 4 प्लस 2 6 एंड 6 का हाफ हो गया 3x इंटू 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 का हाफ आप ले लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा ओनली cos x एंड प्लस साइन 3x। आप इन दोनों न्यूमरेटर में से cos 3x और डिनोमिनेटर में से sin 3x कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा cos 3x और डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा cos 3x कॉमन हो गया तो बचा 2 cos x प्लस 1, न्यूमरेटर में बच गया 2 cos x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर कितना बच जाएगा, अगर sin 3x और sin 3x कॉमन ले लिए तो 2 cos x एंड प्लस 1 बचा, कितना बच गया 2 cos x प्लस 1। ये देखिए कैंसिल हो गया। cos अपॉन साइन जो होगा, cos अपॉन साइन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cot 3x होता है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स cos अपॉन साइन, ऊपर से cos मिल गया डिनोमिनेटर से साइन, cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot थीटा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 रहा, एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लेकर फिर, और क्वेश्चन नंबर 22 लेकर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है cot x cot 2x माइनस cot 2x एंड cot 3x माइनस cot 3x एंड cot x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन एक आपके इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी दिया गया है जो कि 10 के टर्म में है। तो ऐसे जब भी कोई प्रोडक्ट आप cot के दिए जाते हैं या प्रोडक्ट आप 10 टर्म्स में दिए जाते हैं, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है, लार्जेस्ट एंगल मतलब जो सबसे बड़ा एंगल, जैसे यहाँ पर cot 3x सबसे बड़ा है, उस एंगल को दो छोटे छोटे एंगल जो कि जिसमें यह क्वेश्चन से लिखा गया है उसमें ब्रेक कीजिए। जब आप ब्रेक करेंगे और उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा आइडेंटिटीज मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को उसी तरीके से कर सकते हैं और इसको cos अपॉन साइन में करेंगे तो ये पॉसिबल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको किस तरह से, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इसमें सबसे लार्जर एंगल, सबसे बड़े एंगल को देखा जाए तो 3x का एंगल है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x, cot x 2x प्लस x। तो यहाँ पर 2x प्लस x मीन्स क्या हो गया, cot a इंटू cot b, cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, है ना। cot 2x प्लस x मीन्स यहाँ पर cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a cot b माइनस 1, ये नहीं दिया गया तो आप उसको 10 वाले को कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये मिल जाएगा। 10a माइनस b का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, 10a प्लस b को उसको cot में बदल दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b,
1 माइनस 10a इंटू 10b, आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो ये कॉट में मिल जाएंगे आपको। तो कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस एक्स मीन्स कॉट एक्स a प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, और ये इक्वल टू किसके चल रहा है, कॉट 3x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कॉट 3x इंटू कॉट 2x, यह आ जाएगा कॉट 3x इंटू कॉट 2x, एंड कॉट 3x का मल्टीप्लाई कॉट x से करेंगे तो यह आ जाएगा cot 3x इंटू cot x विच इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। तो ये आ गया cot 3x एंड cot 2x। अब माइनस 1 ना लाकर आपको आंसर में प्लस 1 लाना है, तो इसका मतलब 1 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, विच इज इक्वल टू, ये देखिए पूरा पार्ट क्या है, cot 2x इंटू cot x लिख दीजिए, माइनस कर लीजिए, देखिए कौन सा, cot 2x और cot 3x को, तो यह आ जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, और ये जो प्लस है इसको भी ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो यह आ जाएगा cot 3x इंटू cot x। ये देखिए पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस आप में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये पूरा आपके वही क्वेश्चंस आ गया। तो आपसे पूछा गया वेरीफाई करने के लिए, तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर पूरे के पूरे पार्ट को ला सकते हैं, और ये पूरा पार्ट इक्वल टू है, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर देंगे दिस इज इक्वल टू दिस हो सकता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एक बार इसको रब कर लें, पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर भी स्टॉप कर आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर cot a प्लस बी का फार्मूला आप चाहें 10a प्लस बी को रिवर्स कर फाइंड कर सकते थे। 10a प्लस बी मीन्स 1 अपॉन cot a प्लस बी, यहाँ 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, 10b इज इक्वल टू 1 अपॉन cot b। तो इस तरह से आप इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको cot a प्लस बी का या cot a माइनस बी का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ये कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए 23 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले 23 क्वेश्चन है 10 4x विच इज इक्वल टू 4 10x एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x एंड प्लस 10 टू द पावर 4x। एंड नेक्स्ट एक और ले लेते हैं 24b cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए दो क्वेश्चन एक साथ नोट कर लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले 10 4x को देखते हैं। तो 10 4x में फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम लोग, कौन सा, 10 2x इंटू 2x कर लेते हैं। तो आप इसको 10 4x इज इक्वल टू लिख दीजिए, या 10a प्लस बी 10 3x प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए 10 2 इंटू 2x, है ना, 2 इंटू 2x, और 10 2 थीटा, ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा थीटा है, तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा 10 2 थीटा का। 10 2 थीटा इज इक्वल टू 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x हो जाएगा। और 10 2x का 10 2x इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 10 2x इज इक्वल टू होता है 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। फार्मूला होता है ना 10 2x का। पहले तो यहाँ पर 10 2x अप्लाई किए जो कि 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x हो गया, और फिर जो 2x है वहाँ पर फिर से अप्लाई कीजिए 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पर फिर वही हो जाएगा 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और यहाँ चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो ये टोटल जो पार्ट मिल जाएगा इसको लिख लीजिए, तो यह आ जाएंगे 4 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू इसको चेंज कर दीजिए, तो ये चेंज करने पर आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ बच गया माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, तो ये लिख दीजिए माइनस
4 टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको कैंसिल कर लें तो यह बच जाएगा 4 टेन एक्स एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएंगे 1 एंड टेन 4x है, इसको लिख दीजिए 1 प्लस टेन 4x और माइनस 2 टेन स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 टेन स्क्वायर है। देखिए यही पूछा है 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एंड प्लस 10 टू द पावर 4, ये जो पार्ट है आपको यही लाना था। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर टेन टू थीटा को 2 बार अप्लाई करनी है, एक तो टेन टू इंटू 2x के टर्म में, दोबारा 2x जहाँ पर आए वहाँ पर फिर से टेन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 24 को। 24 के लिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, 24 लेकर चलते हैं फिर चले। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। 24 एक बार रीडिंग कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस 24 जो है जैसे 4x हो गया, 8x हो गया, 16x हो गया, इन सभी को भी कन्वर्ट करने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी हमारे पास 2x वाले एंगल्स हैं, cos 2x वाले पार्ट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं cos 2x और sin 2x को लेकर। तो 24 को लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ 24 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अगर बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में cos 4x है। cos 4x को आप चाहें तो cos 2 इंटू थीटा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, cos 2 थीटा, ये मान लीजिए पूरा cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हुआ करता है, याद होगा तो आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ x 2x है वहाँ मान लीजिए थीटा होता है, तो ये cos 2 और जहाँ थीटा है वहाँ पर 2x है, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या मान लिए हैं, 2x मान लिए हैं, तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर 2x। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर यहाँ 2x है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया, 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया। और आपको पता है कि साइन 2x इज इक्वल टू या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। साइन 2x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 साइन x एंड कॉस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, यही लाना था आपको है ना, जो कि राइट हैंड साइड हो जाएगा। छोटा सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको आप चाहें तो cos 2 3x प्लस x में कर सकते हैं। तो आप ऐसे में भी ब्रेक करके इसको किया जा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं 25। तो मैं 25 को भी बता देता हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन सारे इजी हैं और कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चंस को बताया जाए आपको। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 25 है cos 6x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x एंड प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस 1। पूरे क्वेश्चन को cos में बदलना है, पूरे क्वेश्चन को cos में बदलना है। cos 6x को आप ब्रेक करते चलिए और लाना किस में है, cos के टर्म में। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर। सबसे पहले cos 6x है, इसको आप लिख दीजिए cos 3 थीटा के टर्म में लिख दीजिए, cos 2 इंटू थीटा लिख दीजिए। चलिए cos 3 इंटू 2 कर देते हैं, 3 इंटू 2x cos 3 थीटा, cos 3 इंटू 2x मीन्स हो गया यहाँ पर cos 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर इससे भी बचना चाह रहे हैं तो आप 3 थीटा ना लिखकर आप इजी और करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक्स क्यूबिक करना पड़ जाएगा, cos 2 इंटू 3 थीटा कर लीजिए। cos 2 इंटू 3 थीटा का मतलब यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, जो कि आ जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये थोड़ा सा और इजी पड़ जाएंगे, नहीं तो उसको करना चाहें तो उससे कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं cos 2 थीटा लिख दिया तो cos 2 थीटा से कर देते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पर 3 थीटा है ना, यहाँ x चल रहा था, सॉरी x हो जाएगा, यहाँ भी x रहेगा। ठीक है ना। अब ये हो गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पर 3x हो गया, और cos 3x इज इक्वल टू अभी हमने पढ़े 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो लिख लेते हैं 2, यहाँ पर लिख दीजिए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर एंड माइनस 1। तो कितना आ जाएगा 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, एंड जब पावर करेंगे जैसे इसका आप करते हैं स्क्वायर करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 ab मीन्स 2 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x, ये हो गया और माइनस 1 बच गया। यह आ गया 2 16 cos टू द पावर कितना आ गया 6x आ गया, प्लस 9 cos स्क्वायर x आ गया, माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 cos टू द पावर 4x एंड माइनस 1। तो इसको लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लें, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं टोटल मिलता है कि नहीं। 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x, एंड नेक्स्ट 48 लेना है तो 2 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 का, तो यह आ जाएगा 48 एंड cos टू द पावर 4x। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, तो यह आ जाएंगे 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। चाहे तो आप cos 2 इंटू थीटा अप्लाई कर लीजिए, चाहे 3 इंटू 2 थीटा अप्लाई कर लीजिए, तो बात एक ही है। हमने उसको अप्लाई नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करना आसान होता है, क्यूबिक करने में आपको प्रॉब्लम आती है माइनस बी का होल क्यूब, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व किए। ठीक है, तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 3.3। चलिए देखते हैं अगले एक्सरसाइज को फिर से।